Hello everyone, welcome to class number 12 of digital documentation. आज की क्लास का हमारा डिस्कशन का टॉपिक है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। तो यूनिट वन का पहला दो सेशन हमारा जो था सेशन वन एंड सेशन टू वो ऑलरेडी कंप्लीट हमने कर दिया है। तो आज की क्लास से हम शुरू करने जा रहे हैं यूनिट वन का जो थर्ड सेशन है। ओके। और थर्ड सेशन का जो पहला टॉपिक है वो है टेबल ऑफ कंटेंट्स एंड हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। तो आज के क्लास में हम समझेंगे कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स होता क्या है, टेबल ऑफ कंटेंट्स डॉक्यूमेंट में हम कहाँ पे प्रेजेंट करते हैं, और ये हायरार्की ऑफ हेडिंग्स क्या है, इसकी जरूरत हमें डॉक्यूमेंट में क्यों है। इन सब के बारे में आज के क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं डिस्कशन और जानते हैं इन टॉपिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि ये टेबल ऑफ कंटेंट्स जो है ये होता क्या है। देखो, जैसे कि अगर हम पहले एक सिंपल एग्जांपल कंसीडर करते हैं, अगर हम कोई बुक देखेंगे, कोई भी बुक अगर हम पढ़ते हैं, तो हर एक बुक के फ्रंट में एक पेज होता है जिस पेज में हमें पता चलता है कि हमारे टोटल बुक में जितने भी टाइटल्स हैं, उसके अंदर जितने भी हेडिंग्स हैं, मेन हेडिंग्स हैं, वो कितने नंबर पेज में है कि नहीं। ये सारा इंफॉर्मेशन हमें एक पेज में देखने को मिलता है बुक का। तो उस पेज को हम क्या बोलते हैं, उस पेज को हम बोलते हैं कंटेंट पेज। और उस कंटेंट पेज में हमें जो कौन से पेज में कौन सा कंटेंट है, हमें जो इंफॉर्मेशन पता चलता है, उसको हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, टेबल ऑफ कंटेंट। इसके नाम से हमें पता चल रहा है ना, ए टेबल ऑफ कंटेंट्स। हमारे टोटल डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी इंफॉर्मेशंस हैं, उनको हम कोई ना कोई हेडिंग दे के ऐड किए होंगे। तो कौन से पेज में कौन सा कंटेंट है, वो हमें जिस टेबल से पता चलता है, उस टेबल को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके। सो लिब्रे ऑफिस राइटर में एक फीचर हमें दिया है टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसको यूज करके हम क्या कर सकते हैं, जिसको यूज करके हम ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट्स में जितने भी हेडिंग्स हम यूज किए होंगे उन हेडिंग्स से। क्योंकि अगर हम एक चैप्टर लिखते हैं तो चैप्टर का टाइटल जो देते हैं वो एक हेडिंग है। उसके अंदर जो हम मतलब अलग अलग टॉपिक को डिस्कस करते हैं, हर एक टॉपिक का हम हेडिंग देते हैं, सब हेडिंग। उसके अंदर हम सब सब हेडिंग्स देते हैं, है कि नहीं। और इन हेडिंग्स को लेके ही हम क्या करते हैं, ये जो हेडिंग होते हैं ये हमारे कंटेंट का नाम होता है। और इनको यूज करके हम क्या करते हैं, एक टेबल बनाते हैं कि कौन सा कंटेंट कितने नंबर पेज से शुरू है और कितने नंबर पेज में जाके एंड है कि नहीं। और उस तरह के टेबल को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। और टेबल ऑफ कंटेंट्स को बनाने के लिए हमें लिब्रे ऑफिस राइटर में टीओसी, टेबल ऑफ कंटेंट फीचर गिवन होता है। ओके। सो बिफोर वी स्टार्ट ऑफ क्रिएटिंग टेबल ऑफ कंटेंट क्रिएट करने से पहले फर्स्ट वी हैव टू मेक श्योर दैट द हेडिंग्स आर स्टाइल्ड कंसिस्टेंटली। डॉक्यूमेंट में हम जो हेडिंग दे रहे हैं वो हम प्रॉपर तरीके से दिए हैं, वो पहले हमें कंफर्म करना जरूरी है टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट करने से पहले। ओके। तो जैसे कि एग्जांपल मैंने बोला कि हमारे बुक में जो कंटेंट पेज हमें देखने को मिलता है, जहाँ पे हमारे टोटल बुक में जितने भी कंटेंट्स हैं, जितने भी हेडिंग्स हैं, जितने भी टाइटल्स हैं, वो कंटेंट का नाम होता है। तो कौन सा कंटेंट कितने नंबर पेज से शुरू है कि नहीं, वो इंफॉर्मेशन हमें जो एक टेबल के फॉर्म में हमारे हमारे बुक में देखने को मिलता है, उस टोटल टेबल को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स। ओके। तो इस तरह के टेबल ऑफ कंटेंट्स अगर हम क्रिएट करना चाहते हैं, तो इसको क्रिएट करने से पहले सबसे पहला चीज हमें जो ध्यान देना पड़ेगा कि हेडिंग स्टाइल्स हम प्रॉपर तरीके से प्रोवाइड किए हैं या नहीं हमारे कंटेंट के हेडिंग्स को। ओके। तो अब जाके हम टेबल ऑफ कंटेंट को प्रॉपर तरीके से बना सकते हैं। तो अ, अगर हमें प्रॉपर तरीके से हेडिंग स्टाइल्स प्रोवाइड करने हैं, तो उसके लिए हमें डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग पहले से प्रोवाइड किया गया होता है लिब्रे ऑफिस राइटर में। जैसे कि अगर हम चैप्टर का नाम देना चाहते हैं, चैप्टर का टाइटल देना चाहते हैं, तो उसके लिए हम हेडिंग वन यूज करेंगे। मतलब वो हेडिंग लार्ज साइज का हमें दिखेगा।
उसके अंदर हम कुछ सब हेडिंग्स, कुछ मतलब कंटेंट का हेडिंग देना चाहेंगे तो उसके लिए हम हेडिंग 2 यूज करेंगे। उस कंटेंट के अंदर अगर हमें कुछ सब हेडिंग्स देने पड़ेंगे उसके टाइप्स के, तो उसके लिए हम हेडिंग 3 यूज कर सकते हैं। उसके अंदर सब सब कंटेंट्स अगर हमें ऐड करने हैं तो उसके लिए हम हेडिंग 4 यूज कर सकते हैं, है कि नहीं? तो ऐसे डिफरेंट साइज ऑफ हेडिंग हमें पहले से प्रोवाइड किया गया है लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो जिनको यूज करके हम पहले क्या करेंगे, जिनको यूज करके हम पहले हमारे जितने भी कंटेंट्स हम ऐड कर रहे हैं उन कंटेंट्स के टाइटल को हम पहले प्रॉपर हेडिंग प्रोवाइड करेंगे, तब जाके डेवलप कंटेंट हमारा अच्छे तरीके से क्रिएट हो पाएगा। सो बिफोर क्रिएटिंग डेवलप कंटेंट, इसीलिए डेवलप कंटेंट्स को क्रिएट करने से पहले फर्स्ट वी नीड टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। तो इसीलिए डेवलप कंटेंट को क्रिएट करने से पहले हमें हायरार्की ऑफ हेडिंग्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा। तो डेवलप कंटेंट क्या है वो तो सबको क्लियर हो चुका होगा। इट्स ए टेबल ऑफ कंटेंट्स दैट आर प्रेजेंट इन ए डॉक्यूमेंट। एक डॉक्यूमेंट में जितने भी कंटेंट्स हैं उन सारे कंटेंट्स या फिर उन सारे कंटेंट्स का जो हेडिंग है, जो नेम है, उनका जो हम एक टेबल बनाते हैं उस टेबल को हम बोलते हैं टेबल ऑफ कंटेंट्स, जिसके द्वारा हम इजीली एक्सेस कर सकते हैं कि हमारे टोटल डॉक्यूमेंट में कौन सा कंटेंट कितने नंबर पेज में है। बट उस टेबल ऑफ कंटेंट को बनाने से पहले हमें हायरार्की ऑफ हेडिंग्स के कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा कि कितने हेडिंग स्टाइल्स हमें गिवन है लिब्रे ऑफिस राइटर में। लार्ज साइज ऑफ हेडिंग के लिए हम कौन सा यूज करेंगे, उससे छोटा साइज ऑफ हेडिंग के लिए हम किसको यूज करेंगे, उससे छोटा साइज ऑफ हेडिंग के लिए हम किसको यूज करेंगे, टोटल कितने साइजेस ऑफ हेडिंग्स हमें गिवन है, और ये हेडिंग हम अगर असाइन करना चाहते हैं कोई भी कंटेंट के टाइटल को तो कैसे कर सकते हैं, वो हमें पहले समझना जरूरी है। उसके बाद जाके हम डेवलप कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो अभी हम समझ लेते हैं कि ये हायरार्की ऑफ हेडिंग्स होता क्या है। So LibreOffice Writer supports up to 10 levels of headings, that is H1 to H10. Okay, LibreOffice Writer में हमें 10 levels of heading प्रोवाइड किया गया होता है। तो 10 levels of heading का मतलब क्या है वो समझना। ओके, 10 levels of heading मतलब एक मेन हेडिंग, वो एक लेवल हुआ। उसके अंदर अगर हम देते हैं और एक सब हेडिंग, वो सेकंड लेवल हुआ। उस सेकंड जो सब हेडिंग हमने दिया उसके अंदर अगर हम कुछ देते हैं सब सब हेडिंग, वो थर्ड लेवल हुआ। वैसे हम 10 ठो लेवल तक क्या कर सकते हैं, हेडिंग्स प्रोवाइड कर सकते हैं H1 से H10 हेडिंग को यूज करके। किसमें? लिब्रे ऑफिस राइटर में। तो यहाँ पे जो H1 हेडिंग होता है वो लार्जेस्ट साइज ऑफ हेडिंग होता है, और H10 हेडिंग जो है वो सबसे स्मॉल साइज ऑफ हेडिंग होता है। सो दीज हेडिंग स्टाइल्स आर अप्लाइड टू द हेडिंग्स ऑफ द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हमारे जो कंटेंट के हेडिंग्स होते हैं उनको हम ये हेडिंग स्टाइल या फिर हेडिंग साइज प्रोवाइड कर सकते हैं। So the following process will demonstrate how to apply these headings to the headings in a document. हम ये हेडिंग स्टाइल्स जो हम देख रहे हैं, 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग स्टाइल्स, उनको हम कैसे हमारे डॉक्यूमेंट में जो कंटेंट के हेडिंग्स होते हैं उन पे हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस में अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे क्या है, क्रिएट ए न्यू डॉक्यूमेंट इन लिब्रे ऑफिस राइटर। पहले एक न्यू डॉक्यूमेंट ओपन करो, देन एंटर द टेक्स्ट हेडिंग 1 टू हेडिंग 10, और उसके बाद डिफरेंट साइज मतलब जो भी हमें हेडिंग देना है वो हेडिंग पहले टाइप कर दो, है कि नहीं? जैसे कि सपोज मुझे हेडिंग देना है लिब्रे ऑफिस राइटर, ये मेन हेडिंग है। ओके, ये मेरा सपोज मेन हेडिंग है। उसके अंदर मैं और एक सब हेडिंग देना चाहता हूँ, नोट्स अबाउट हायरार्की ऑफ हेडिंग, ये सब हेडिंग है। उसके अंदर मैं सब सब हेडिंग देना चाहता हूँ, टाइप्स ऑफ हेडिंग, है कि नहीं? तो ऐसे जितने भी हमें हेडिंग सब हेडिंग्स हमारे डॉक्यूमेंट में चाहिए उन टेक्स्ट को सबसे पहले हम एंटर करेंगे, टाइप कर देंगे। तो उनको टाइप करने के बाद हम फिर नेक्स्ट क्या करेंगे, उनको टाइप कर देने के बाद हम देख सकते हैं ऐसे हमें स्टाइल्स विंडो में अगर हम जाएंगे, स्टाइल्स विंडो में हमें ऐसे हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 10 तक हमें 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग मिल जाएगा। ओके, वो हम प्रैक्टिकली करते वक्त देखेंगे। सो क्लिक ऑन द स्टाइल बटन, मतलब जितना भी टेक्स्ट हमें हेडिंग के लिए ऐड करना था वो ऐड करने के बाद हम क्या करेंगे, स्टाइल्स बटन में क्लिक करेंगे।
कहाँ से? फ्रॉम द राइट साइड बार, मतलब कहीं से भी स्टाइल विंडो ओपन कर सकते हैं। राइट साइड में जो साइड बार है वहां से ओपन कर सकते हैं। या फिर हम स्टाइल्स विंडो एक्सेस हम कहाँ से कर सकते हैं? स्टाइल्स विंडो हम F11 यूज करके ओपन कर सकते हैं, है कि नहीं? या फिर स्टाइल टैब में क्लिक करके भी ओपन कर सकते हैं, कहीं से भी कर सकते हैं। तो स्टाइल्स विंडो ओपन करेंगे। स्टाइल्स विंडो ओपन करने के बाद पैराग्राफ स्टाइल्स कैटेगरी में जाएंगे। देन वहां पे हेडिंग्स ऑप्शन को क्लिक करेंगे। तो हेडिंग्स ऑप्शन को अगर हम क्लिक करेंगे तो वहां पे हमें हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 10 तक हमें 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग्स दिखेगा। जैसे कि अभी हमने ये लास्ट स्लाइड में, पीछे वाले स्लाइड में हमने जो देखा, वैसे 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग हमें देखने को मिलेगा। देन हम क्या करेंगे? देखो, जो टेक्स्ट हमें हेडिंग के हिसाब से ऐड करना था वो टेक्स्ट हमने टाइप कर दिया है। जो 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग है स्टाइल विंडो में पैराग्राफ स्टाइल कैटेगरी में, वो हमने ओपन कर दिया। अभी क्या करने का काम है? अप्लाई करना है कि नहीं? तो जिस टेक्स्ट के ऊपर हम जिस तरह का हेडिंग स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, उस टेक्स्ट को, उस टेक्स्ट के पास माउस के कर्सर को रखेंगे। ओके। देन स्टाइल विंडो में जाएंगे, उस तरह के हेडिंग स्टाइल के ऊपर डबल क्लिक कर देंगे, तो वो स्टाइल क्या होगा? वो हेडिंग स्टाइल उस पर्टिकुलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। वही बोला है, प्लेस द कर्सर ऑन हेडिंग 1 एज टाइप्ड इन द डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट में हमने फर्स्ट हेडिंग के हिसाब से जिसको टाइप किया है वहां पे माउस के कर्सर को रखेंगे, सिंगल क्लिक कर देंगे। ओके। देन स्टाइल विंडो में जाएंगे। स्टाइल विंडो में हेडिंग 1 ऑप्शन के ऊपर क्लिक कर देंगे, डबल क्लिक। तो वो हेडिंग 1 स्टाइल हमारे डॉक्यूमेंट के जो हमने टाइप किया था, जिसको हम हेडिंग 1 के हिसाब से रखना चाहते थे, उसके ऊपर वो हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई हो जाएगा। वैसे ही हम रिपीट करेंगे स्टेप 2 बाकी वर्ड्स के लिए, मतलब हेडिंग 2, हेडिंग 3, हेडिंग 4 अप टू हेडिंग 10 के लिए। हम एक एक करके इन स्टेप्स को हम क्या करेंगे? एक एक करके इन स्टेप्स को हम फॉलो करेंगे। ओके। तो थोड़ा हम इसको प्रैक्टिकली करके देख लेते हैं कि कैसे हम डिफरेंट साइजेस ऑफ हेडिंग, डिफरेंट लेवल्स ऑफ हेडिंग असाइन कर सकते हैं हमारे डॉक्यूमेंट के टेक्स्ट को। ओके। जैसे कि हमने यहाँ पे लिब्रे ऑफिस राइटर को ओपन कर दिया है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कुछ टेक्स्ट यहाँ पे हम लेंगे, जिन टेक्स्ट को हम हेडिंग असाइन करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे कुछ टेक्स्ट ऐड कर देते हैं पहले। ओके। तो यहाँ पे हमने पहले ऐड कर दिया डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन। उसके अंदर हम जितना भी लेवल ऑफ हेडिंग असाइन करना चाहते हैं वो हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। उसके अंदर मैंने लिया लिब्रे ऑफिस राइटर। उसके अंदर हम फिर ले लेते हैं टेबल ऑफ कंटेंट, जिसको हम TOC बोलते हैं। उसके अंदर हम फिर ले लेते हैं हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। ओके। सो ऐसे जितना टेक्स्ट हम लेना चाहते हैं उतना हम ले सकते हैं। यहाँ पे हमने 4 ठो लेवल हमने लिया। फर्स्ट वन हम लेवल 1 हेडिंग 1 देंगे, सेकेंड को हेडिंग 2, थर्ड हेडिंग 3, ये हेडिंग 4। हम ऐसे 4 लेवल ऑफ हेडिंग प्रोवाइड करेंगे। बट हमारे पास कितने लेवल ऑफ हेडिंग देने का एबिलिटी है? 10। ओके। हेडिंग 1 से हेडिंग 10 तक। तो हम स्टाइल विंडो को पहले, उसके बाद क्या करेंगे? ये फर्स्ट स्टेप तो हमारा हो गया। सेकंड स्टेप, हम स्टाइल विंडो को ओपन करेंगे। तो स्टाइल्स विंडो हम साइड बार से भी ओपन कर सकते हैं, स्टाइल्स टैब से भी ओपन कर सकते हैं, शॉर्टकट की F11 से भी ओपन कर सकते हैं। स्टाइल्स विंडो को ओपन करने के बाद पैराग्राफ स्टाइल कैटेगरी आइकॉन में क्लिक करेंगे। देन उसके अंदर हेडिंग ऑप्शन में क्लिक करेंगे। हेडिंग ऑप्शन में क्लिक करने के बाद हमने जैसा स्लाइड में पिक्चर देखा था, यहाँ पे भी वैसे देख सकते हैं कि हमें 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग यहाँ पे देखने को मिलता है कि नहीं? ये सेकेंड स्टेप हमारा हो गया। उसके बाद थर्ड स्टेप क्या करेंगे? जहाँ पे हम जिस तरह का हेडिंग स्टाइल देना चाहते हैं, माउस के कर्सर को वहां पे लेके क्लिक कर देंगे, तो कर्सर पॉइंट वहां पे रह गया। देखो, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन जिसको हमें हेडिंग 1 स्टाइल अप्लाई करना चाहता हूँ, वहां पे मैंने कर्सर पॉइंट को क्लिक कर दिया है। अभी हम स्टाइल विंडो में जाएंगे, ये थर्ड स्टेप बता रहा हूँ मैं। और फिर स्टाइल विंडो में हेडिंग 1 में हम क्या करेंगे? हेडिंग 1 में हम क्लिक कर देंगे। तो ये हमारा हो गया हेडिंग 1। अभी हम सेकंड जो सब हेडिंग देना चाहते हैं वहां पे आएंगे। और सब हेडिंग जो देना चाहते हैं वहां पे हेडिंग 2 स्टाइल अप्लाई करना चाहते हैं, देन अगेन स्टाइल विंडो में जाके हेडिंग 2 ऑप्शन में क्लिक कर देंगे। ओके। डिफरेंस देख सकते हो, है कि नहीं? जो टेक्स्ट का साइज है उस हिसाब से। वैसे हम नेक्स्ट थर्ड में आते हैं, सब सब हेडिंग। वहां पे हेडिंग 3 में डबल क्लिक कर देंगे। उसके बाद सब 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 हेडिंग में हम आते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हेडिंग 4 स्टाइल में क्लिक कर देंगे।
है कि नहीं। यू कैन सी हियर हमने चार अलग अलग तरह के हेडिंग स्टाइल हमने यहाँ पे असाइन किया। तो वैसे ही टोटल 10 लेवल ऑफ हेडिंग स्टाइल्स हैं। जितना लेवल ऑफ हेडिंग स्टाइल हम 10 में से देना चाहते हैं उतना हम असाइन कर सकते हैं। और हेडिंग स्टाइल्स अगर हम प्रॉपर तरीके से असाइन करेंगे तो टेबल ऑफ कंटेंट हमारा जो है वो प्रॉपर तरीके से बनेगा। ओके। सो आई थिंक सबको ये क्लियर तो हो चुका होगा कि ये हायरार्की ऑफ हेडिंग्स होता क्या है। हायरार्की ऑफ हेडिंग्स मतलब सबसे पहला मेन हेडिंग कौन, उसके अंदर का सब हेडिंग कौन, उसके अंदर का सब सब हेडिंग कौन, ये हमें डिफाइन करना जरूरी है। दैट इज नोन एज हायरार्की ऑफ हेडिंग। तो टोटल हमारे पास 10 लेवल्स ऑफ हेडिंग है, इनको यूज करके हम हायरार्की ऑफ हेडिंग क्रिएट कर सकते हैं। और प्रॉपर हेडिंग असाइन करने के बाद ही इजी तरीके से हम वहां से टेबल ऑफ कंटेंट को क्रिएट कर पाएंगे। ओके। ओके। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया कि वंस द डिजायर्ड हेडिंग स्टाइल्स आर अप्लाइड इन द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जो भी हमें डिजायर्ड हेडिंग स्टाइल्स थे वो अप्लाई करने के बाद उसके बाद हम इजीली क्या कर सकते हैं, उस सेम हायरार्की को यूज करके टेबल ऑफ कंटेंट इजीली क्रिएट कर सकते हैं। मींस वी कैन सिंपली से कि अगर हमें टेबल ऑफ कंटेंट को इजीली क्रिएट करना है देन फर्स्ट वी हैव टू नो टू अप्लाई द हायरार्की ऑफ हेडिंग्स। ओके। तो वो कैसे अप्लाई करना है, टोटल कितने लेवल ऑफ हेडिंग्स हैं, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर दिया है और उसको हमने प्रैक्टिकली देख भी लिया है। सो नेक्स्ट क्लास में हम फिर डिस्कस करेंगे कि ये हायरार्की ऑफ हेडिंग्स असाइन करने के बाद डॉक्यूमेंट के जितने भी हेडिंग्स हैं उनको, उसके बाद वहां से हम टेबल ऑफ कंटेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसके बारे में हम फिर नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं पे एंड करते हैं। सो थैंक यू एवरीवन।